نبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है अरे बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है धरती ही बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाज़मी तकमील तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है
2-2.5 साल उसकी उम्र है। मैंने कहा उसका नाम क्या है? कहने लगी कि रुकैया नाम है। मुझे फौरन ख्याल आया ये तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम है। तो बस उसी वक्त प्रोग्राम बना दिया कि इंशाअल्लाह इमाम नबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मनक़बत और फ़ज़ाइल और दीन इस्लाम को, ईमान को बचाने के लिए जो हजरत रुकैया के मसाइल पैदा हुए, उनके लिए मसाइल का सामना करना पड़ा, इसी उन्वान पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। पहले अर्ज कर चुका हूं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं और 4 बेटे थे। हजरत ज़ैनब बड़ी बेटी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फिर हजरत उम्मे कुलसूम है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फिर बीबी फातिमा ज़हरा है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपके हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साहबजादे कासिम, ताहिर, इब्राहिम। याद रखें, सिर्फ हजरत इब्राहिम हजरत मारिया तिब्ती के यहाँ से पैदा हुए, बाकी 4 बेटियां और 3 बेटियां हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बदन से पैदा हुए। आप हजरात को मालूम है मेरा मिजाज नहीं कि किसी झगड़े में डालूं, कोई फसाद बर्पा करूं, लेकिन जो हकीकत होती है वो हकीकत ही होती है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। जो कुरान में आ जाए, नबूवत की जुबान अतर पे जो बात आ जाए, फिर उसका इजहार न करें, हकीकत लोगों को मिंबर रसूल पर बैठकर ना बताई जाए, तो मैं ये समझता हूं कि उस खतीब को मिंबर रसूल छोड़ देना चाहिए। मिंबर रसूल का जो हक अदा ना करे, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि नबी के मिंबर पर बैठे। जब तुमने सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजारी हो, जो मालिक कायनात ने तुम्हें इल्म की दौलत से नवाजा हो, फिर उसको छुपाएं, उसको छुपा कर रखें और हकीकत वादे न करें। अरे मैं और आप अगर ऐलान अपने बच्चों का नाम बताते हैं, अपने बच्चों का तारुफ करवाते हैं, अपनी बरादरी, अपने अजीज व कारिब रिश्तेदारों का तारुफ करवाते हैं, तो मालिक कायनात ने अपने महबूब का और अपने महबूब के औलाद का तारुफ खुद करवाया। नाराज होना कि अगर कोई शख्स आपकी बेटी के बारे में कह दे ये आपकी बेटी नहीं,
किसी के साथ झगड़ा दोबारा हो सकता है, किसी की दाद के बारे में बहस कर सकते हो, उसकी दाद से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आप उनके वजूद का इनकार नहीं कर सकते। यहूदी है, ईसाई है, ट्रंप है, कोई भी है, उनकी जुल्म की दास्तानें अलग हैं, लेकिन उनके वजूद का, इसराइल के वजूद का, अमेरिका के वजूद का, बरतानिया के वजूद का कोई भी अक्लमंद इनकार नहीं कर सकता। दुनिया के मामलात में हमारे ये ख्यालात हैं, तो नबियों के बेटियों के बारे में गलत ख्याल क्यों है? और मैं तुम्हें बताऊं हजरत रकैया कौन थी। अंदाजा लगा, जो नबी के घर में पैदा हुई हो, जिनकी अम्मा खदीजतुल कुबरा हो और जिनके अब्बा इमामुल अंबिया हो, जिनकी अजमत और शान का क्या कहना। औलाद अच्छा काम करेगा, इंसान कहता है यार इसका बाप कितना नेक शरीफ होगा, जिसने अपनी औलाद की तरबियत ऐसे की। अरे जिनकी तरबियत बराह रास्त इमाम रब्बिया ने की हो, दुनिया का उसूल है, हर आदमी अपनी औलाद के लिए करता है, दुआएं मांगता है कि या अल्लाह जो तकलीफ दुख देना है मुझे दे दे, मेरी बेटी को ना देना, मेरे बेटे को ना देना। मैं कहता हूं कितने मसाइल और मसाइल नबूवत की फैमिली में आए, जिन मसाइल का सामना हजरत रुकैया ने किया, हजरत ज़ैनब ने किया, हजरत उम्मे कलसूम ने, हजरत फातिमा ज़हरा ने। तुम मानो या ना मानो, शैब अबी तालिब में 2.5 साल हुजूर को कैद में रखा गया। एक वक्त का खाना सही टाइम पर न मिले, हम घर में शोर मचाते हैं, तुमसे वक्त में खाना तैयार नहीं होगा। शैब अबी तालिब में 2.5 साल नबी की बेटियों ने दरख्तों के पत्ते चबाए हैं। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी के चाचा हैं, अबू लहब हैं, उतबा उतैबा अबू लहब के 2 बेटे हैं, दोनों के साथ निकाह उन्होंने कर दिया। जब सूरत नाज़िल हुई तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब को हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। हजरत रुकैया उम्मे कलसूम के सास ससुर दोनों गैर मुस्लिम हैं, दोनों नबी के दीन के दुश्मन हैं। उस वक्त निकाह हुआ जब अभी गैर मुस्लिम और मुस्लिम का निकाह की उस वक्त की इजाजत थी, बाद में बना हुआ। जब ये सूरत नाज़िल हुई, काफिरों का इजलास हुआ। कबीलों के सरदार जमा हो गए। जमा करने वाला यही भतीजा है, अबू लहब है। उस वक्त हजरत ज़ैनब का निकाह अबू आस के साथ हुआ था, उसको भी बुलाया अबू लहब ने।
कबीले के सरदार जमा है। अबू लहब कहने लगा, अबू लास को अभी मुसलमान नहीं हुए थे कि ज़ैनब को तलाक दो, ये हमारे खानदान का मुतफिका ये फैसला है। अबू लास कहने लगे, नहीं मैं तो तलाक नहीं देता, वफादार है, मेरे साथ बड़ा ताउन करती है, मैं तो तलाक नहीं देता। अबू लहब ने अपने बेटों को कहा, उन्होंने पहले निकाल कर दिया कि हम भाई अभी रुखसत ही नहीं हुई, निकाह हुआ है, हम तलाक क्यों दें। फिर उसने वही बात की जो आजकल का पापा कह देता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मेरा जनाजा भी ना देखना, मेरा मुंह भी ना देखना। फिर आखिर वो मान गए। अबू लहब कहने लगा, नहीं नहीं, यहां पर बैठकर तलाक नहीं देनी, काबे के सामने जहां मेरा भतीजा बैठा है वहां जाकर उसके मुंह पे जाकर तलाक देकर आ। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम अक़दस खाने काबे के सामने मौजूद है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं फरमा रहे हैं। अबू लहब के बेटे आ गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, मेरे दामाद आ गए। उनकी तरफ हुजूर ने देखा, हुजूर परेशान हो गए कि हालात अच्छे नहीं लगते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटो बैठ जाओ। कहने लगे, नहीं बैठेंगे। इमामुल अंबिया ने फरमाया, क्या हुआ? मेरी बेटी ने कोई तकलीफ तो नहीं दी, कोई दुख तो नहीं दिया, मैंने तो कोई बात नहीं की, क्यों नाराज हो? कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तेरे मुंह पर तेरी बेटियों को तलाक देते हैं। नबूवत की आंखों में आंसू जारी हो गए, नबी रोने लगे। नबी ने पत्थर खाए, नबी कभी नहीं रोए। नबी फरमाया करते थे, जितना दुख जितनी तकलीफें अबू लहब ने, अबू जहल ने मुझे दी है, किसी और ने, किसी नबी को इतनी तकलीफें नहीं दी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर फेर लिया। इमामुल अंबिया ने उनको बद्दुआ दे दी, इलाहुल आलमीन पर अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा मुसल्लत कर दे। मालूम ये हुआ, बेटियों का दुख नबी से भी बर्दाश्त नहीं। नबी अपने घर तशरीफ ले आए। हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी का प्याला लेकर आई। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने मुबारक के साथ रुक़य्या को लगाया। नबी रो रही है। हज़रत रुक़य्या पूछ रही है, अब्बा जान क्या हुआ है? आज बड़ा दुख आपको लग रहा है, बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है, आपकी आंखों से आंसू जा
सईदा तहरा शहजादी है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ निकाह हो गया। बेटियां कहने लगी अब्बा जान अब हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, तकलीफें खत्म हो जाएंगी। फरमाया नहीं नहीं बेटियों परेशान ना होना, ये दुनिया मसाइल का गढ़ है, ये दुनिया मसाइल का गढ़ है। ऐ मेरी बेटियों जिंदगी यहां पर कैसे गुजरती है गुजार दो, आगे तुम जन्नत की मलका। अभी चंद दिन गुजरे हैं, हज़रत उस्मान के साथ निकाह हुआ है। कभी इतना मिलती है मक्का की फड़ा गली में फड़ा सहाबी को शहीद कर दिए गए। कभी नबी को इतना मिलती है सुनहरा की आंखें निकाल ली गई। अब हर तरफ से इतलात आ रही है, अगर शहर में निकल जाओ तो वक्त काफी सर्द होगा। फिर आखिर तब आकर इतने मसाइल हुए, इतनी तकलीफें आई कि नबी ने हजरत रकैया हजरत उस्मान को फरमा दिया कि तुम यहां से हिजरत कर जाओ। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला को तैयारी फरमाई। हजरत रुकैया साथ है, हबशा की तरफ हिजरत हो रही है। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब घर से रुखसत होने लगी, अपने अब्बा के सीने के साथ लग गई। रुकैया रो रही है, नबी भी रो रही है। फरमाया बेटी ख्याल रखना, परेशान ना होना। ऐ बेटी तेरे अब्बा की दुआएं तेरे साथ है। उलमाए किराम ने लिखा है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाद या बरस 3 मील। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नबी ने बेटी को इज्जत देकर हमें बता दिया कि बेटियों को इज्जत दिया करो, बेटी है बेटी। फरमाया जिस घर में बेटी आ गई अल्लाह की रहमत आ गई। 3 मील तक नबी अपनी बेटी के साथ चले हैं। वो क्या मंजर होगा जब हुजूर ने फरमाया कि बेटी अब इजाजत मैं मक्का जाता हूं। क्या हाल हुआ होगा उस वक्त बेटी का भी ना मोबाइल है, ना कोई फोन है, ना कोई राबता है। यहां से कोई मुल्क छोड़कर जाता है, रोजाना अपने माँ बाप से राब्ते में रहता है, 20 मरतबा रोजाना कॉल पे बात करता है। उस दौर में ये बात नहीं थी। जायदाद के लिए नहीं गए, कुमिल्ला खरीदने के लिए नहीं गए, अपना ईमान बचाने के लिए हजरत रुकैया ने अपने खामद के साथ हिजरत की है। हबशा पहुंच गए। 80 और भी सहाबा थे, कुछ खवातीन भी थी। हबशा पहुंचे, मक्का वालों को इतला मिल गई। वो मुतमईन होकर नहीं बैठे कि चलो मक्का छोड़कर वो चले गए हैं, उन्होंने हबशा जाकर भी पीछा किया। कमेटियां की तश्कील दी गई कि जहां जहां भी मुसलमान गए हैं उनका पीछा करो, उनको पकड़ कर लाओ।
उससे जाकर मुलाकात हुई, उन्होंने मुलाकात की। फिर हमने सुन रखा है कि आपने उनको पनाह दी हुई है मुसलमानों को। उनका फिर क्या हुआ? मेरा मुल्क है, तुम जानो मक्का जाने, ये मेरा मुल्क है, मैं जानू तो ये हमारा जाने, ये मुसलमान जाने। कहेंगे नहीं, मुझे नहीं पता, ये बड़े दहशत गर्द है। ये जिसको अपने साथ मिला लेते हैं ना, वो उसी का होकर रह जाता है। जिससे बात करते हैं वो भी उन्हीं का हो जाता है, जिसके साथ कारोबार करते हैं वो भी उन्हीं का हो जाता है। बादशाह कहने लगा कि मेरी भी एजेंसी जहां पर मौजूद है, मुझे किसी एजेंसी ने ये रिपोर्ट नहीं दी। और मैं ये तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं कि एक मुल्क छोड़कर मेरे मुल्क में आकर पनाह लेकर बैठा हुआ है और वो पुराने तरीके के साथ रह रहा है, तो उसको मैं यहां से नहीं निकल सकता। उन्होंने एक और पत्ता फेंका और बादशाह सलामत, तुम बादशाह लोग हो, तुम्हें पता ही नहीं, वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, जो कि वो ईसाई था। बादशाह कहने लगा कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के मुनकिर है। नऊज़ बिल्लाह, वो कहने लगे ईसा अलैहिस्सलाम को वो गालियां देते हैं। अब गुस्से में आया, आदम ने नियत को गिरफ्तार करके लाओ। कुछ सहाबा जो पकड़े गए, उनके हजरत जाफर भी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली के भाई हैं। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिले के अमीर हैं, नजाशी बादशाह के पास आ गए। उसने पहला सवाल ये किया कि तुम ईसा को नहीं मानते? मैंने ये सुना है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते हो। उनकी तरबियत की थी इमाम अल-अंबिया ने, सहाबा किराम की तरबियत मदनी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त की। कुरान नबी से सीखा, कुरान हिफज किया, कुरान पढ़ा। अरे तुम कुरान की तफसीर किसी मुफस्सिर से सीखते हो? सहाबा ने कुरान की तफसीर मदनी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की थी। हज़रत जाफर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाने लगे, तुम कहते हो हम ईसा को नहीं मानते, हम तो ईसा की मां को भी मानते हैं। जनाब सैयदना जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। काफ हा या ऐन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िय्या क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। कुरान पढ़ते जा रहे हैं। वज़्कुर फिल किताबि मरयम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शरक़िय्या। नबी के दीवाने के कुरान पढ़ने का अंदाज कैसा होगा, पढ़ने का स्टाइल कैसा होगा कि ईसाई बादशाह है होने लगे। कहने लगा सामो, ये तो कुरान वो पढ़ रहा है जिसमें ईसा का भी जिक्र है, मरियम का भी जिक्र है और मरियम के खातून ज़करिया का भी जिक्र है।
भेजेंगे, हालात खराब करेंगे, बदअमनी फैलाएंगे, दहशतगर्दी करेंगे, हम खुद निकलेंगे। सारे के सारे बेईमान वापस आ गए। एक और हरबा इस्तेमाल किया। ये आज की बात तुम कर रहे हो ना, ये पुराने दौर की बातें यही चलती आ रही है। मक्का के काफिरों ने ये अफवाह उड़ा दी कि सारा मक्का मुसलमान हो गया, ताकि जो हबशा में मुसलमान है वो सुनकर वापस आ जाए, फिर हम उनको गिरफ्तार कर लें। हजरत रुकैया ने हजरत उस्मान को कहा, उस्मान ने एक बात सुनी है, फरमाने क्या कहने लगे कि सुना है कि सारा मक्का मुसलमान हो गया। उस्मान कहने लगे यार मैंने भी बात सुनी है, अब सारा मक्का मुसलमान हो गया, हालात नॉर्मल हो गए होंगे, तो अब फिर हम मक्का वापस जाते हैं। कुछ सहाबा अभी उधर ही थे, कुछ सहाबा हबशा से वापस आ रहे हैं, उनमें हजरत रुकैया भी है, हजरत उस्मान भी है। ये मियां बीवी जब मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचे, फिर पता चला कि ये तो हुआ है। अब कहते ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उस्मान फरमाने लगे यहां से हम मदीना निकल जाते हैं। रुकैया खामोश हो गई, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उस्मान कहने लगे क्यों रो रही हो? उस्मान अब्बा के इतने करीब में आ गई हूं, मां के इतने करीब में आ गई हूं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उनको मिले बगैर मदीने चले जाऊं। बोले उस्मान सामने मक्का के पहाड़ मुझे नजर आ रहे हैं, और एक रवायत के मुताबिक हजरत रुकैया ने कहा उस्मान मुझे यहां मेरे अब्बा की खुशबू आ रही है। उस्मान मेरा दिल कर रहा है कि अब्बा से मुलाकात न कर लूं, मां से न मिल लूं। हबशा में थे, मजबूरी थी, अब तो मक्का के करीब आ गए, वक्त भी रात का है। याद रखना, हजरत रुकैया ने ये नहीं कहा अपने मियां को तू मान या ना मान, तू मेरे साथ चल या ना चल, मैं तो अपने अब्बा और अम्मी के बगैर मिले बगैर नहीं जा सकती। वो जानती थी कि खामद का हक क्या होता है। बगैर खामद की इजाजत के ना वो हबशा गई, बगैर खामद की इजाजत के ना मक्का आई, बगैर मियां की इजाजत के ना मदीना गई। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बीवी खामद की इजाजत के बगैर खामद को बताए बगैर घर से निकले, अपने मिलने जाए, मां को मिलने के लिए जाए, अपने अब्बा को मिलने के लिए जाए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खामद ने इजाजत न दी हो या खामद से पूछा ना हो, सारे रास्ते में खुदा के फरिश्ते लानत भेजते हैं। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत ज़ैनब बगैर खामद के इजाजत के कभी भी अपने अब्बा को मिलने के लिए नहीं आई। इजाजत दो। एक बात याद आ गई, ये हदीस आप दोस्त याद कर ले, बेगम को सुने या ना सुने, लेकिन हदीस तो याद कर लो। और हम सारे के सारे बहादुर बढ़ते हैं, दलेर बढ़ते हैं,
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आज रात फिर लाहौरी मस्जिद में ही गुजारोगे। आज जरा बहादुर बढ़ के देखना कि भैया तूने मेरी इजाजत के बगैर नहीं जाना, लाने में भेजते हैं फरिश्ते। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फिर अगला जो कदम होगा वो दो औरतों की लड़ाई हुई। औरतों की लड़ाई भी अलग होती है, मर्दों की लड़ाई भी अलग होती है। खाने बीवी के मुंह जो है वो सी दिए, बोलती बहुत है, गालियां बहुत देती है, बदतमीजी बहुत करती है, नशा पर चीज बना दी, ऊंट बेचारी की सी दिए, थाने करा मिल गई, पर क्या हो गया? अब मियां अदालत में गया और तूने ऊंट सीए बीवी कहने लगी मेरे करीब आ, करीब हो गया, चल गई और करीब आ, और चल गई और बिल्कुल करीब करके ऐसा से दर्द कहने लगा पूरे सीए कैसे थे यार, वो मुझे भी जरा बता दे। अंदाजा लगा सारे तैयार है काम करने को, लेकिन जरूरत किसी एक में ही होती है। याद रखना, जो मर्जी बात कर, मां की दुआएं, बाप की दुआएं रंग लाती है, दुआएं कबूल होती है। जिससे माँ बाप राजी खुदा भी राजी, जिससे माँ बाप नाराज खुदा भी नाराज, मिशरा शरीफ की हदीस। लेकिन याद रखना, सरकार ने फरमाया बीवी की वजह से रिज़्क़ ज्यादा मिलता है। माँ बाप की दुआओं की बरकत जरूर है। आज चार पैसे किसी के पास है शादीशुदा को समझने के, परवरदिगार आलम ने बीवी की वजह से मुझे ये रिज़्क़ कितना दिया है, वरना ये मर्द मानने को तैयार ही नहीं। काम ना चले बीवी को डांटता है, जब से मेरे के साथ शादी हुई ना उसके बाद से नहुसा शुरू हो गई, जब से मैंने शादी की है कारोबार का बड़ा गलत हो गया, काम अच्छा लग जाए, काम अच्छा चल जाए, ये मेरी मां की दुआ का नतीजा है। मजाल है क्या कर बेगम को कह दे कि तेरी वजह से हुआ है। साहबी तशरीफ ले आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा गरीब हूं, नादार हूं, मुफलिस हूं, कर्ज भी सर पे चढ़ गया है, मैं क्या करूं? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शादी कर ले। शादी हो गई, चंद महीनों के बाद आया, या रसूलुल्लाह तो दो रस्म मांगी नहीं जाती। मर्द मान, इस हकीकत को मानना पड़ेगा। मेरी तेरी सोच गलत हो सकती है, मेरी नीयत गलत हो सकती है, लेकिन खुदा की कसम, खुदा का कुरान, मोहम्मद का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रात के वक्त में अपने अब्बा के साथ तशरीफ ले आई। जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ है, मियां साथ है। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुजूर ने देखा। यहां पर बात समझना, दरवाजा खटखटाया, अपने अब्बा से सीखा था, अपने घर में भी आओ, मेटे भी जाओ, आओ, सुन्नत अमर ये है, अपने घर जाओ, सुन्नत अमर ये है। खांसते हुए लॉक करके दरवाजा खटखटा कर जाओ, अगर से बीवी अकेली घर में हो, सुन्नत अमर है, ताकि बीवी को पता चल जाए, माँ बाप को पता चल जाए तो आ रहा है। ये सरकार की सुन्नत है। और पहले बात आज कर चुका हूं, घर में अंदर दाखिल हो गए, इमाम नबी ने इरशाद फरमाया ऊंची आवाज से अस्सलाम वालेकुम कहो, चाहे ताला आपने खुद खोला हो, पता है घर में कोई नहीं, फरमाया कोई भी ना हो, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते तो मौजूद होते हैं। लॉक खोला, अंदर है
इखलास पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इमाम नबिया ने फरमाया, अगर तुम अपनी आदत बना लो, घर में दाखिल होते वक्त ये सलाम करो, सूरह इखलास पढ़ो। नबी ने फरमाया इसकी इतनी बरकत है, मकरूज होंगे, कर्ज की अदायगी का खुदा बैंक से इंतजाम कर देगा। फरमाया इस सुन्नत पर अमल करो, कारोबार नहीं चलता होगा, कारोबार में खुदा बरकत दे देगा। अरे घर अपने आ रहे हो, नबी की सुन्नत पर अमल करो। फरमाया किसी दुख में है, तकलीफ में है, इसकी बरकत से खुदा तकलीफों को दूर कर देगा। बारात दरवाजा खटकाकर अंदर आई। इमाम नबिया ने देखा सरकार बेटी के लिए खड़े हो गए, आपने सीने मुबारक के साथ लगाया। उस वक्त घर में हजरत उम्मे कलसूम थी। बड़ी बहन को देखा, सबसे बड़ी बहन ज़ैनब थी, दूसरे नंबर पर हजरत रुकैया, तीसरे नंबर पर हजरत उम्मे कलसूम, चौथे नंबर हजरत फातिमा ज़हरा। उम्मे कलसूम ने देखा बहन आ गई, दौड़ लगाकर अपनी बहन को गिरी। हजरत फातिमा भी आ गई। हजरत ज़ैनब ससुराल में थी, मिल लिया, अब्बा जान मेरी मां का है। बहनों ने भी मिल लिया, आपने भी मिल लिया, मेरी मां का है। नबी खामोश हो गए। फिर अर्ज कर दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजम यारी कहाँ है? इमाम नबिया ने चेहरा अनवर अल्लाह अकबर दूसरी तरफ कर दिया, कहीं बेटी की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़ जाए। फिर कहा बजान कहाँ है? जिस तरफ चेहरा अनवर किया था उस तरफ बेटी चली गई। अब बजान रो रहे हो, कहाँ है मेरी माँ कहाँ है? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकर फरमाया, कुरान ने जो ऐलान कर दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। ऐ बेटी बुढ़ावा आ जाए, नबी भी नहीं बचा सकता। बेटी नबी भी, पैगंबर की बीवी को नहीं बचा सकता। नबी बचा नहीं सकते तो बड़ी कैसे बचा सकते हैं? सारी दुनिया जमा हो जाए, खुदा की कसम, एक सांस किसी को देना चाहे, एक सांस और मिल जाए, सारी दुनिया की दौलत दे दो, दोनों जहानों की दौलत दे दो, आसमान दे दो, जमीन दे दो, सारा निजाम अगर तुम देकर एक सांस भी खरीदना चाहो, खुदा की कसम जितने सांस मुकर्रर है, एक सांस भी कोई ना कम ले सकता है, ना कोई ज्यादा ले सकता है। उम्मे कलसूम रो रही है, फातिमा ज़हरा भी रो रही है। और उस वक्त जो हालत थी हजरत रुकैया की, मसाइल के पहाड़ थे उन पर। एक मर्तबा भी हजरत रुकैया ने कहा, एक मर्तबा भी ये बात नहीं कही, अब्बा जान कसूर हमारा क्या है? दुनियादारों को हम देखते हैं, बादशाहों की बेटियां, मालदार लोगों की बेटियां याशिया करते हैं, और हम कभी दरख्तों के पत्ते खाते हैं, कभी हफ्ता की तरफ हिजरत करती हैं। हमारा अब्बा
तालियां ठूमती है, अय्याशियां मारती है, और आप तो नबियों के भी नबी हो, और आपकी बेटियों का ये हाल है। एक मरतबा भी अपने बाप से ये गिला शिकवा नहीं किया। पूछा अब्बा जाना क्या करो, हमें इतना मिली थी कि मक्का के हालात ठीक है। फरमा नहीं बेटी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि आप मदीना तैयबा की तरफ चल पड़ो। सुबह होने से पहले पहले यहां से फिर रवाना हो गए। नबी ने रोते हुए उनको रुखसत लिया और उधर जंगे बदल हो गई। हजरत उस्मान गनी से रूह ने बात की। पहले हजरत रुकैया के भाषा गई, मौसम तब्दील हुआ, फिर वहां से मदीना तैयबा की तरफ आई। शदीद बुखार था, शदीद बीमार हो गई। हजरत रुकैया से सफर नहीं हो रहा था, बहरहाल शदीद बीमार है। नबी ने बता दिया, फरमा दिया, उस्मान तेरी बीवी बीमार है, बीवी की इयादत करना, बदल ना जाना, मैं तुझे हुक्म देता हूं। मेरी बेटी का ख्याल रखना, अपनी बीवी की खिदमत करना। हजरत उस्मान ने कहा, या रसूलल्लाह आपका हुक्म कैसे हो, लेकिन बदल में जाकर जो सहाबा किराम की इज्जत मिलेगी, जो मुकाम मिलेगा, मैं तो पीछे रह गया हूं। हुजूर ने फरमाया, मैंने एडवांस से दुआ कबूल करा ली है अपने रब से कि जो अजर सवाब बदरी सहाबा को मिलेगा, वो समान तुझे घर बैठे ही मिल जाएगा। फतह हो गया, मालिक कायनात ने मदद फरमाई, फरिश्ते आ गए। जंगे बदर के हालात वाकया पहले बात कर चुका हूं। नबी बड़े खुश हो गए। वहां से मदीना तैयबा की तरफ सफर हुआ। सहाबा फरमाते, हम देख रहे थे नबी तेज तेज चल रहे थे। हमने पूछा, या रसूलल्लाह बड़ी तेजी के साथ चल रहे हो? फरमाया, जब मैं आया था मेरी रुकैया बेटी बीमार थी, ठीक है, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी। जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि बेटी से मुलाकात कर लो, पता नहीं मेरी बेटी किस हालत में होगी। साहबा फरमाते, हमारी आंखों ने देखा नबी उस वक्त जितना तेज चले, एक रिवायत के मुताबिक कभी हुजूर दौड़ में लगाते थे, किसके लिए? बेटी के लिए। बेटी को मिलने के लिए सरकार तेजी के साथ चल रही है। मस्जिद नबी में आ गए। आपने फरमाया, साहब आ गए, चल दूसरे मस्जिद नबी में नमाज का वक्त है, नमाज का टाइम है। मस्जिद भरी होती थी, आज क्या हुआ? साहबा खामोश है। आपने फरमाया, कौन मिले? एक कहने लगे, या रसूलल्लाह आपको भी पता, आप साहबजादी हजरत रुकैया दुनिया से रुखसत हो गई। आपने साथ फरमाया, उस्मान कहा है? या रसूलल्लाह भी जनाजा हुआ है, जन्नतुल बकी में ले गए, शायद अभी दफनाया ना हो। इमाम नबी वहां से दौड़े, जन्नतुल बकी तशरीफ ले आए। हजरत रुकैया को उठाकर अभी खबर में रखा नहीं आए। उस्मान ने हुजूर को देखा, हुजूर की तरफ दौड़े। सरकार ने हजरत उस्मान गनी को अपने सीने मुबारक के साथ लगाया। रोते हुए आपने फरमाया, उस्मान अभी दफनाया तो नहीं मेरी बेटी को? या रसूलल्लाह नहीं दफनाने लगे थे, आप पर नजर पड़ गई।
सकते, आप सुन नहीं सकते, तो बाप का क्या हाल होगा, सरकार का उस वक्त क्या हाल होगा। नबी तशरीफ ले आए, बेटी का चेहरा पर देखा, आपने उनका फरमाया रुकैया थोड़ी देर सब्र कर ले, 3 दिन बहादुर आ था। ये बाप के हाल होता है, ये बाप ही बता सकता है। फरमाया इंतजार ही कर लेती। फिर अगली बात सुनना, इमामुल अंबिया हज़रत रुकैया बेटी की कब्र में उतरे, आप कब्र में बैठ गए, एक रिवायत के मुताबिक कब्र में लेट गए। नबी ने अपने हाथों से अपनी बेटी को पकड़कर उठाकर कब्र मुबारक में रखा। फिर इमामुल अंबिया ने अपनी चादर मुबारक कंधों से उतारी, बेटी जाते हुए तेरा अब्बा तुझे कुछ नहीं दे सकता, ये अपनी रहमत की चादर ही तुझे दे रहा है। जा मेरी बेटी, खुदा के सब्र तुझे करता हूं, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मेरी तेरी मुलाकात होगी। नबी ने दुआएं दी, सहाबा किराम रोने लगे, काश रुकैया की जगह हम होते। इतना तोड़ कि नबी ने खुद बेटी को उठाकर कब्र में रखा, और कब्र में रखने से पहले खुद नबी कब्र में लेटे हैं, बैठे हैं, दुआएं दी है। फिर रोते हुए इमाम नबी बाहर तशरीफ ले आए, रहमत वाले हाथों में पट्टी लेकर हुजूर ने अपनी बेटी की कब्र मुबारक में फेंक दी। कब्र मुबारक में 3 मरतबा दोनों रहमत वाले हाथों में पट्टी लेकर रखते हैं। आपने फिर दुआएं दी, उस्मान को फिर सीने के साथ लगाया। फिर अब चूंकि 20 मिनट हो गए, 18 मिनट पर मैं खत्म करता हूं, आप 2 वक्त में तशरीफ ले आना। मैंने पहले खुतबे में बात अर्ज कर दी थी कि मैंने इसलिए हजरत रुकैया का मौजूद शुरू किया कि कल एक खतों ने मुझे फोन किया था कि मेरी बेटी बीमार है। मैंने उसका नाम पूछा, उससे रुकैया बताया। मुझे फौरन ख्याल आया कि इंशाअल्लाह इसी नाम के उन्वान पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। तो हजरत रुकैया सरकार की बेटी ने जो हिजरत फरमाई, जो तकलीफें उठाई, आप दोस्तों के सामने रख दी। फिर ऐसा कहा हूं, नबी की 4 बेटियां थी, कुरान पढ़ो, कुरान उठाओ, जाए वह नबी कुल्ली अज़वाज का बना दे, मेरे महबूब अपनी बीवियों को पर्दा करो और बेटियों को कराओ। अगर सरकार की एक बेटी होती तो कुरान कहता है बीन की अपनी बेटी को कराओ, बनात कहा गया है, जगह का सीमा बोला गया है। इसलिए मालूम यह हुआ कि कुरान के मुताबिक, सरकार के फरमान के मुताबिक नबी की एक बेटी नहीं थी, नबी की 4 बेटियां थी। मजीद इंशाअल्लाह कुछ बातें इसी उन्वान पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com